हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम मैथ ही स्टार्ट किए हैं और पहला चैप्टर हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? वास्तविक संख्या पढ़ा रहे हैं। वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम कुछ बेसिक बताए थे। पहला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वहाँ से आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और पहला वीडियो मेरा वहाँ पर है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट किए हैं? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ठीक है, तो पहला चैप्टर में हम जो फर्स्ट क्लास में, ये क्लास नंबर 2 है, और फर्स्ट क्लास में आप सभी को हम कुछ बेसिक बताए थे। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, ये सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, ये सब आप सभी को हम पहला वीडियो में बता चुके हैं। आज हम आप सभी को बेसिक क्लास नंबर 2 है। ठीक है, देखिए अब क्या है अभाज्य संख्या। कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है कि एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो। यानी कि एक से बड़ी वह संख्या लेंगे जो एक से कटे और अपने आप से कटे, यानी खुद से कटे और दूसरी संख्या से नहीं कटे, तो वो सब संख्या कौन सा संख्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 5, 7, 9, 11, 13 ... ठीक है, ये सब संख्या क्या हो जाएगा? ये सब संख्या अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग के एग्जाम में क्या अगर पूछ दे क्वेश्चन, क्या पूछ दे क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? तो क्या बताना है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, बताना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। दूसरा नंबर क्या है कि 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है? 11। ये 2 अंक वाला सबसे छोटी संख्या क्या है? 11 है। ठीक है, 2 अंक वाला ये सबसे छोटी संख्या है। फिर आएगा क्वेश्चन, क्या आएगा? 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 50 तक में कितना अभाज्य संख्या है? ठीक है, तो 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या जो होता है वो 15 होता है। ठीक है, 1 से 50 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है? 15 होता है। ठीक है, उसके बाद है 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या है। ठीक है, 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या है। उसके बाद फिर है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अगर हम 100 लेते हैं तो ये 3 अंक का हो गया। 100 से पहले कहाँ जाएंगे? 99 के पास जाएंगे, तो ये अभाज्य संख्या है? नहीं है। फिर किसके पास जाएंगे? 98 के पास। ये क्या है? अभाज्य संख्या है? नहीं है। फिर 97 के पास, ये अभाज्य संख्या है? हाँ, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। इसका मतलब 97 क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से क्या होगा? समझ में आ गया होगा। अब आप सभी को हम क्या बताने वाले हैं? अब आप सभी को भाज्य संख्या बताने वाले हैं। ठीक है, ये अभाज्य संख्या आप सभी को अच्छी तरह से क्या हुआ होगा? समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब आप सभी को अब क्या बताने वाले हैं? भाज्य संख्या। क्या बताने वाले हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखिए, वे सभी संख्याएं जो एक से तथा खुद से विभाजित होने के अलावा अन्य किसी और से संख्या से विभाजित हो तो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि वे सभी संख्याएं जो एक से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो और इसके अलावा किसी और भी संख्या से क्या हो? विभाजित हो, तो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 4, 6, 8, 10, 12, 14 ... इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ये सब संख्या क्या हो जाएगा? ये सभी संख्या क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए, क्या आए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो क्या बताना है? 4। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य
संख्या तो क्या बताना है, इन्फिनिटिव। ठीक है, सबसे बड़ी भाज्य संख्या इन्फिनिटिव और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 बताना है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से क्या हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। अब आप सभी को हम क्या बताने वाले हैं, अब आप सभी को हम बताने वाले हैं, अब आप सभी को हम क्या बताने वाले हैं, सहभाज्य संख्या। क्या बताने वाले हैं, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या का क्या हो जाएगा परिभाषा, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिनका मॉस यानी कि HCF, जिनका मॉस यानी HCF एक हो तो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। जिसका मॉस एक हो उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो फॉर एग्जाम्पल तो 2, 3। ठीक है, तो इसका जो हम HCF निकालेंगे, तो इसका हम HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसका HCF निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल क्या है, उसके बाद 18, 25 ये भी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद 7, 11। ठीक है, तो ये सब संख्या क्या हो जाएगा, तो ये सब संख्या सह और भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से क्या हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए यहाँ तक। चलिए दोस्त, यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से क्या हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। अब आप सभी को हम क्या बताने वाले हैं, आप सभी को अब बताने वाले परिमेय संख्याएं। ठीक है, आप सभी को अब क्या बताने वाले हैं, परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या, ठीक है, ये बेसिक था, ये लास्ट है। कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या हो जाएगा, वे सभी संख्याएं जी, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिख सके, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके और Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q 0 के बराबर नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 2/3, 4/5, 2 नहीं कुछ है तो 1, 5/4 डॉट 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 -5/4 भी हो सकता है। ठीक है, ये सब संख्या क्या हो जाएगा, ये सब संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से क्या हुआ होगा, समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। यहाँ तक पहले उतार लीजिए। ठीक है,